पुतिन और बाइडेन की स्पीच पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। कल कुछ ही समय के अंतराल पे दोनों की स्पीच होनी है। बाइडेन वार्सा में तो पुतिन क्रेमलिन में स्पीच देंगे, संबोधित करेंगे। वॉर के 1 साल पूरे होने पर दोनों की ये जो स्पीच है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, दोनों ओर से कई बड़े और निर्णायक ऐलान के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब इस जंग को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन की धरती को दहलाने के लिए कुछ बड़ा किया जाएगा, इसके पूरे आसार बने हुए हैं। ऐसे वक्त में इन दोनों की स्पीच पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी, क्योंकि ये स्पीच दरअसल एक तरह से तय कर देगी कि आने वाले वक्त में ये जंग किस मकाम पर पहुंचती हुई हम देखेंगे। और देखिए, एक बेहद खास बात यह है कि कल पुतिन और फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बाइडेन की अपनी स्पीच जो है वो कैसे एक दूसरे के लिए टक्कर साबित हो सकती है, ये आपको दिखाते हैं। दरअसल कुछ ही समय के अंतराल में वार्सा में बाइडेन की स्पीच होगी, जबकि क्रेमलिन में पुतिन बोलेंगे। आइए इसकी डिटेल पर एक नजर डाल लेते हैं। 21 फरवरी सुपर पावर में हेड ऑन बाइडेन की स्पीच, वक्त है इसका रात के 10 बजे का। तो बाइडेन अपनी स्पीच में किन बातों का जिक्र करते हैं उस पर सबकी नजरें होंगी। दूसरी तरफ क्रेमलिन में पुतिन, व्लादिमीर पुतिन की स्पीच जो है उसका वक्त है दोपहर 2:30 बजे का। तो दोपहर 2:30 बजे पुतिन की स्पीच होनी है और रात 10 बजे जो बाइडेन की स्पीच होनी है। क्या बोल सकते हैं? वॉर थोपने के लिए रूस की आलोचना वार्सा से कर सकते हैं जो बाइडेन, जिसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन पुतिन का अगर हम जिक्र करें तो पुतिन क्या कह सकते हैं? वॉर के 1 साल का पूरा लेखा जोखा दरअसल रूस की तरफ से दिया जा सकता है, पुतिन की तरफ से दिया जा सकता है। इसके अलावा बैटलफील्ड में आने वाले वक्त में रूस की रणनीति क्या होगी, नई स्ट्रैटेजी का भी कुछ हद तक खुलासा कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। क्रेमलिन से यह माना जा रहा है, जबकि वार्सा से यूक्रेन को बड़ी मदद का ऐलान करेंगे जो बाइडेन, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। यूक्रेन में पश्चिमी प्लान की घोषणा भी पोलैंड की राजधानी वार्सा से कर सकते हैं जो बाइडेन। इसके अलावा पुतिन ज्यादा बड़े हमले की बात कल क्रेमलिन से कर सकते हैं। यही वजह है कि इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के जो संबोधन है, जो स्पीच है, उस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त कर्नल राठौर भी मौजूद हैं। राठौर साहब, क्या लगता है, आसार क्या जताए जा रहे हैं 24 फरवरी को लेकर? वैसे ही बहुत सारी बातें कही सुनी जा चुकी हैं, ऐसे में इन दोनों नेताओं का आने वाले वक्त में क्या रुख होगा, ये बहुत हद तक क्या इस स्पीच से क्लियर होगा या फिर बहुत कुछ ऐसा होगा जो छुपा कर रखा जाएगा, खुलासा नहीं किया जाएगा? जी हाँ समीर, इन दोनों नेताओं की स्पीच का बहुत बड़ा मायने होने वाला है। जाहिर सी बात है कि बाइडेन पोलैंड आए हैं और उनकी स्पीच कोई रिकॉन्सिलिएटरी स्पीच नहीं होगी। वो यहाँ पर वर्ल्ड फोरम को और अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताने की कोशिश करेंगे कि ये वॉर क्यों अहम है। नेटो को बताएंगे। इससे पहले ब्रसेल्स की जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ सभी लोगों ने इनकी बात मानी है, इससे वो बहुत जोश में है उसके बरखिलाफ। और राठौर साहब, 21 फरवरी पिछले साल वो दिन था जब हस्ताक्षर करके 4 प्रांत अपने कब्जे में कर लिए थे। तो 21 फरवरी को ही वो पूरा 1 साल पूरा हो रहा है, इसीलिए जो पुतिन की स्पीच होगी उसमें ये बोलेंगे जरूर वो। 21 फरवरी को पुतिन ने लुहांस्क और डोनेट्स्क को अपने में मिलाया था और उसके बाद 24 तारीख को वॉर शुरू हुआ था। पुतिन के लिए सबसे बड़ी चीज जो होगी, मुद्दा, वो होगा अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को, रशियन फेडरेशन को बताना कि ये वॉर क्यों अहम है, ये वॉर रूस की संप्रभुता और एग्जिस्टेंस के लिए क्यों अहम है, ठीक है, और ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है। 1 साल के बाद सर ये भी ऐसा जरूर होगा कि अब तक की लड़ाई में उन्होंने क्या मैसेज दिया है रूस को, अपनी जनता को, और जो वो देना चाहते हैं क्या लोगों ने वैसा ही रिसीव किया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।